हेलो। टेंशन, तनाव। टेंशन और तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज अगर आप आज के दौर और आज का सिनेरियो देखें तो मेजॉरिटी और बहुत एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में ऐसी है जो कि टेंशन से ग्रसित है। आप यूएस में एक रिपोर्ट कहती है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में अगर जाते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में 1/3 ऑफ द बेड्स ऐसे मरीजों से भरे हुए हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह के टेंशन का शिकार हुए हैं या किसी न किसी तरह का तनाव है उनके दिमाग में। आज मैं आपको 5 ऐसे खूबसूरत और प्यारे-प्यारे मंत्र देने जा रहा हूँ। इनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, इनको आज अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी से टेंशन या तनाव हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी खुशियों में जी सकते हैं। बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या हैं वो 5 मंत्र? क्या हैं वो 5 चीज़ें? क्या है वो 5 काम? ऐसे 5 काम आप करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई कैन अश्योर यू, इफ यू implement these 5 formulas, these 5 mantras in your life, you can for sure you can eliminate half of the worries from your life. क्या है वो 5? पहला, live your day as it is your first and last day. क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान जब अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो इंसान उम्मीदों से भरा हुआ होता है। हमेशा बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता रहता है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वो ख्वाहिशों को लेके हमेशा ख्वाहिशों के बोझ तले दबा रहता है और उनकी वजह से वो टेंस्ड रहता है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रेजेंट है, जो कुछ भी भगवान ने दिया, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, जो कुछ एक्चुअली है हमारे पास, हम उसको कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और फ़ील करना। फ़ील करने से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मान लीजिए आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे या ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटना होती है कि आप एक ब्रिज पे जा रहे थे, नदी में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि ब्रिज टूट जाता है, किसी बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न कुछ एक्सीडेंट होता है, आपकी कार नदी में गिर जाती है। आपको तैरने नहीं आता है। अब आपको लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी आज गई, आज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज मुझे मरना ही है, अब मैं मर जाऊँगा। आपकी नसीब में ऐसा कुछ अच्छा होता है कि वहाँ रेस्क्यूअर आ जाते हैं या कुछ वहाँ के गाँव के या वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं, आपको किसी न किसी तरह से वहाँ से बचा लेते हैं। तो जब आप मरते-मरते जब बचते हैं और जब वहाँ से नदी या उस जगह से बाहर निकल के आके बैठते हैं, आप उस दिन इस चीज़ को फ़ील करिए, इस तरह से फ़ील करिए, उस दिन आपको ये एहसास होगा, ओह माय गॉड! आज जो कुछ भी हम लोग फोकट में अननेसेसरी इतनी सारी चीज़ों को लेके टेंशन में हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं ही नहीं। हमें एक अच्छी-खासी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमारी लाइफ़ में भगवान ने दिया है, हम इनको सोच के भी खुश रह सकते हैं। तो करना क्या है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट थिंक दैट इट इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट डे टुडे। इस चीज़ को आप फ़ील करिए, एक्सपीरियंस करिए, आपको पक्का अच्छा लगेगा। आप इस तरह से जब सोचेंगे आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम अननेसेसरली वरीड रहते हैं। दूसरा, प्ले द गेम। मुझे लगता है मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। बट प्रॉब्लम क्या है? पता तो है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है? एग्ज़ीक्यूट नहीं करते हैं। प्ले द गेम। आपकी ज़िंदगी में आप जिस भी गेम को पसंद करते हैं या जो कुछ भी फ़ीज़िबल है आपके लिए, हर दिन एक हैबिट डालिए, कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स या कोई जिम। आप हर दिन अपने 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं तो हाफ एन आवर ही, आधे घंटे ही फिजिकल ज़रूर करिए। कुछ गेम खेलिए, कुछ जिम जाइए, दौड़िए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए। आप जितनी देर भी ये फिजिकल चीज़ें करते हैं, उतनी देर के लिए तो कंप्लीटली आप टेंशन फ्री होते ही होते हैं। मतलब कि 24 घंटे में से अगर आप डेली 1 घंटे फिजिकल कर रहे हैं, तो ये प्रूवन थिंग्स है कि आप उस 1 घंटे जितनी देर फिजिकल कर रहे हैं, उतनी देर आप चाहकर भी टेंशन नहीं ले सकते किसी चीज़ के लिए। आप चाह भी लें कि आप टेंशन वाली या नेगेटिव चीज़ें सोचें, आप नहीं सोच सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, नहीं कर पाएँगे। और
उतनी देर जितनी देर आप फिजिकल करते हैं उसकी वजह से जो आप एनर्जेटिक होते हैं, फिर रात को बिकॉज ऑफ दैट टायर्डनेस यू गेट अ वेरी डीप एंड साउंड स्लीप। ये चीज़ें ऑल टुगेदर आपकी लाइफ से स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करती हैं। थर्ड, रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। बुक रीडिंग की हैबिट पालिए। मैं पर्सनली इस चीज़ को अपनी लाइफ में करता हूँ। मैंने इस चीज़ को आज मैं अपनी लाइफ जो भी लाइफ आज मैं जी रहा हूँ, जबकि मैं अब ये आदत पाल चुका हूँ बुक्स रीड करने की, किताब पढ़ने की। और जब मैं आज अपने आप को कंपेयर करता हूँ जब मैं बुक्स पढ़ने की आदत नहीं थी, सीरियसली आई एम टेलिंग आई फील सो स्मूथ, सो हैप्पी कि इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बुक्स पढ़ने से इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इतना जितनी देर आप उस बुक्स को पढ़ते हैं इतना स्मूथ एंड हैप्पी टाइम बीतता है कि you can feel only when you'll do this thing. So harbor the habit of reading the books. Fourth, relax while you work. एक बाय फॉल्ट हम लोगों के दिमाग में थॉट्स बहुत आते हैं। अगर आप कभी अच्छे से आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ नॉनसेंस जिनका कोई अपनी लाइफ में यूज ही नहीं है, वो भी आ रहे हैं। और विचार जब आते हैं तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से आपको स्ट्रेस पहुंचाते हैं, आपको तनाव में डालते हैं। तो रेशनली जब भी हमारे दिमाग में कोई बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अननेसेसरी थॉट्स जो कि मुझे टेंस कर रहे हैं या हमें टेंस कर रहे हैं, तो आप क्या करो, हमेशा जो भी रीजंस हैं टेंशन के या तनाव के, उस रीजंस का कॉज ढूंढिए। आप ये चीज़ फील करेंगे, आपको ये चीज़ रियलाइज होगा कि बहुत सारे थॉट तो ऐसे जिनका हमारी लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, कुछ कॉज ही नहीं है, वो बस यूं ही आ रहे हैं और यूं ही हमें टेंशन दे रहे हैं। तो इसको तार्किक तौर पर अच्छे से सोचिए और समझिए। बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिनका हमारी लाइफ में किसी तरह से कोई यूज नहीं होता, बस वो हमें अननेसेसरी परेशान करते हैं। सो फोर्थ, व्हाट इज दैट? रिलैक्स व्हाइल यू वर्क। जब भी आप अपने काम को कर रहे हैं, आप सिटिंग जॉब में हैं, स्टैंडिंग जॉब में हैं, आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने काम पर फोकस करिए और निगेटिव थॉट्स और विचारों से हटिए। फिफ्थ, माय फेवरेट, ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है टेंशन्स हटाने का, अपनी ज़िंदगी को खुशहाली और खुशियों से जीने का, तनाव मुक्त ज़िंदगी जीने का। क्या है? सी द प्रॉब्लम्स इन देयर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव वे। क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, समझना इस बात को। अगर मान लीजिए आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज आपकी लाइफ में तनाव है, आप आज टेंस्ड हैं। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इसको समझने का। जो कुछ भी रीजन है, आप अभी के अभी इमीडिएटली बैठ के उनको लिखिए, एक डायरी में, किसी अच्छे बुक में लिखिए इसको। मान लीजिए आज आपको 10 कॉज ऐसे मिले कि वो 10 कारणों से आज आप परेशान हैं, आप उसको लिखिए और इसको प्रैक्टिकली करके लाइफ में देखिए, उनको रख दीजिए कहीं। 2 महीने के बाद फिर उस बुक को ओपन करिए, उस डायरी को ओपन करिए, एंड यू विल बी वंडर टू नो, रिसर्च एंड स्टडीज कहती हैं कि हमारी लाइफ में हम जब भी अपने मौजूदा समय में, प्रेजेंट टाइम में जिन भी चीज़ों को लेके सोचते हैं और परेशान रहते हैं, उसमें से 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ में एक्चुअली फ्यूचर में होती ही नहीं है। उनको हम यूं ही सोच सोच के खामखा परेशान होते हैं, बट जब वो एक्चुअली टाइम आता है तो फिर हम देखते हैं कि वो 90 चीज़ें होती ही नहीं है। तो मैं यही समझा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि फिर आप जब 2 महीने के बाद उस डायरी को ओपन करेंगे और उस पेज को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से 9 चीज़ें तो ऐसी थी जिनको लेके हम टेंस्ड और वरीड थे, वो हुई नहीं। तो क्या करना है कि सी द प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स इन देयर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव वे। एक्चुअली में सोचिए, क्या वो चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई इफेक्ट डालती है, कोई इम्पैक्ट डालती है, या जिस वजह से आप परेशान हैं, क्या वो वजह वाकई में आपको किसी तरह से हार्म पहुंचाएगी? बट समस्या क्या है जानते हैं? समस्या यही कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, नॉलेज है नहीं इन चीज़ों का, तो जो कुछ भी ऊल जलूल जैसा भी आ रहा है, हम बस उसको सोचते जाते हैं और परेशान रहते हैं। तो करना क्या, हमें बुक्स रीड करना है। स्पेशली बहुत सारी बुक्स हैं जो हाउ टू रिलीव द स्ट्रेस, हाउ टू लिव द लाइफ हैप्पी, इन सबको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों के कंट्रोल में है। प्रॉब्लम आज के समय में और इंसान की समस्या है कि इंसान अपने दिमाग के हिसाब से जीता है। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से अपनी लाइफ जीता है। और सही मायने में होना क्या चाहिए कि दिमाग को हमारे हिसाब से जीना चाहिए। दिमाग के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। हम जैसा चाहें, हम जैसा सोचें वैसे अपने दिमाग को सोचाइए। जो भी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के थॉट आए तो वही थॉट आने चाहिए। ये हमें अपने आप को इस लायक बनाना है। और ये आता कहाँ से है? ये कला और ये आर्ट आता कहाँ से है? बुक्स रीडिंग से। अगर आपके पास पॉजिटिव सराउंडिंग्स है, अच्छे फ्रेंड सर्कल्स है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट है, आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। बट अगर आपकी सराउंडिंग खराब है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपके आसपास आपके सराउंडिंग में निगेटिव लोग, निगेटिव चीज़ें, निगेटिव सब कुछ निगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली आप निगेटिव ही सोचेंगे। तो दो चीज़ अपनी लाइफ में सक्सेस होने का और खुश रहने का, 2-3 चीज़ें करिए। हमेशा सराउंडिंग अच्छी रखिए, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए। और ये 5 चीज़ें मैं फिर से वन बाय वन बता दे रहा हूँ। क्या क्या है? फर्स्ट, लिव द डे एज इट इज़ योर फर्स्ट और लास्ट डे। प्ले द गेम, read an interesting book, relax while you work, and fifth क्या है? See the troubles and problems in their proper perspective way. That's all. Thank you.